वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं। आज वो सत्ता से सवाल करने लगे हैं। आज वो बड़े बड़े ऑफिसर बन के बगल में बैठने लगे, सर पे बैठने लगे हैं। आपने सुना होगा एक बीजेपी की एमएलए उत्तर प्रदेश की पिछले चुनाव में वो कह रही थी कि पैर की जूती सर पे आ गई। यानी हम लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अतीत पिछड़े वर्ग के लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। वो सवाल करे ये उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनके पास जो बोलने की ताकत आई है ये पढ़ने की वजह से और नौकरियों की वजह से आई है। तो इनके पढ़ने की और नौकरी दोनों के रास्ते बंद करने का इंतजाम इन सरकारों ने कर दिया है। लेकिन जब ये इंतजाम किया जा रहा था, जब शिक्षा को महंगा किया जा रहा था, जब सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त भी तो हमारे सांसद थे, उस वक्त भी तो हमारे विधायक थे, उस वक्त भी तो हमारे मंत्री थे। लेकिन हमारे मंत्री, सांसद, विधायक विधानसभाओं में और संसद के अंदर गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उन सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ धोखा किया। अगर वो उस वक्त खड़े होकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते, अगर SC, ST, OBC के सारे सांसद, विधायक रिजाइन कर देते कि हम सरकारी संस्थानों को बिकने नहीं देंगे, हम सरकारी शिक्षा को इतना महंगा नहीं होने देंगे, तो शायद सरकारें झुक जाती। लेकिन वो हमारे सांसद, विधायक ये भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया है, जवान पत्नी को खोया है, अपना पूरा जीवन जलाया है, तब कहीं जाकर तुम्हारे MP, MLA बनने का रास्ता खोला, तुम्हारा जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता खोला। लेकिन तुम सब गद्दार निकले, तुम्हारे ही सामने सब कुछ छिन गया। उस वक्त बोलना चाहिए था। यही सवाल मेरे सामने भी था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे आगे बढ़ के इस मूवमेंट को चलाइए या मंत्री रहिए। कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था मुझे लगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज है, मुझे वो कर्ज चुकाना है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाना है, जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर कहा था। इस कारवा को बड़े मुश्किल से, बड़े मुसीबतों के बाद यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को आगे लेकर जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम इस कारवा को यहीं रोक कर रखना, इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारे इतने सारे जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर होते हुए, इतने सारे ब्यूरोक्रेट होते हुए, इतने सारे MP, MLA मंत्री होते हुए वो कारवा पीछे जा रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने गद्दारी की है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की काबिल संतान नहीं है। अगर हम काबिल संतान होते तो इस कारवा को आगे बढ़ाते। तो मैंने तो संकल्प किया है, अपना पूरा जीवन लगाकर भी मैं इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चाहे मंत्री रहे ना रहे, MLA रहे ना रहे, MP रहे ना रहे, लेकिन अपने समाज के इन बच्चों को दोबारा से हम गुलाम बनने नहीं देंगे। इसी के लिए मैं पूरे देश के अंदर जाकर अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। और मैं आह्वान कर रहा हूं, EVM के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। लेकिन ये आंदोलन, ध्यान रखना, अब लड़ाई ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये बुद्धि और विवेक से लड़नी होगी, बाबा साहेब की दी हुई कलम से लड़नी होगी। हम इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हम बुद्ध को मानने वाले हैं। हम अहिंसा में भरोसा करते हैं, हिंसा में भरोसा नहीं करते। लेकिन कोई, जैसा अभी बोल रहे थे प्रीतम जी, एक गाल पे मार दिया तो दूसरा आगे कर दो। हम दूसरा आगे नहीं करेंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। हम लोग थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। EVM को बैन कराएंगे या वो पर्चियां हमें मिले वोटर को, और वोटर उसको बैलेट बॉक्स में डाले। EVM की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी बराबर गिनती हो, 100% गिनती हो, तब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए हम लोग बड़े लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के अंदर, जो लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं वर्धा के अंदर वो भी, और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी, वो इस लड़ाई की तैयारी कीजिए। संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, उधर संसद के सामने भी लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और आप सब लोग इसी तरह मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद समता सैनिक दल का वर्दीधारी सिपाही रहा हूं।
जब ये परेड निकल रही थी, मुझे अपने वो 30-35 साल पुराना वो समय याद आ रहा था जब हम लोग कदम ताल करते हुए आगे आगे चला करते थे। उस वक्त हमने आंदोलन छेड़ा था 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली। वो जिंदल के पास था, ये कोठी थी जिंदल के पास। हमने उसे वापस लेकर सरकार उसको बाबा साहब के नाम पे स्मारक घोषित करे, इसका आंदोलन किया। उसी तरह वर्दी पहनकर मुझे वो दिन याद आ गए और मैं बड़े गर्व के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। उसी लड़ाई का नतीजा था कि जिंदल ने हमारे खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला। उस हाईकोर्ट में एक वकील के तौर पे भी ये केस मैंने खुद लड़ा। और समता सैनिक के दूसरे जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने और मैंने दोनों ने वकील के तौर पर इसे हाईकोर्ट के अंदर लड़ा और रोड पे भी लड़ा और सरकार को झुकाकर उसको राष्ट्रीय स्मारक आज बनाकर जनता को सौंप दिया। तो हम लोग लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून हमारी रगों में बहता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और नववर्ष की भी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।